हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी स्टेज में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपने रिलेशनशिप समवन के साथ अगर आप बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी लाइंस हैं जो आपको यस या नो में मैं बताऊंगा। अगर आप सेपरेशन है, अवेकनिंग चल रही, स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा, लाइफ में कोई भी ड्रामा चल रहा हो या ड्रामा चल रहा हो, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं और करंट एनर्जीज अभी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सबकी रीडिंग है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़रूर मैं बताने वाला हूँ, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी लर्निंग पे बेस्ड है। आपकी स्पिरिचुअल, आपकी बॉडी, आपकी सोल के अलाइनमेंट पे बेस्ड है और ये अलाइनमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पूरा यूनिवर्स आपका सम टाइम टेस्ट लेता है, आपका कहीं ना कहीं फोकस देना होता है अपनी इस जर्नी पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट, अगर आप इस जर्नी को लेकर आप फोकस्ड हैं और आप जानते हैं कि आप अवेकनिंग हो गए हैं, आपको रियलाइज़ हुआ बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देख के कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला है, अगर आपका सेपरेशन फेज चल रहा है, देन आपको पता चला ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी, वो पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, क्या कहीं ना कहीं आपको उनकी एनर्जीज का पिक हो रही हैं, तो इस समय आपको ऐसे मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आपके कर्मा क्लींजिंग हो सके। जैसे डीएनए हीलिंग करना चाहिए, जैसे कर्मों को क्लींस करना चाहिए। एनीथिंग, मैंने लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट में आई बटन पे यहाँ दिया होगा, नीचे प्लेलिस्ट में दिया है। अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लींजिंग हो पाए। डेफिनेटली अगर सेपरेशन फोर्स आपका 4 ईयर का होगा तो बहुत कम हो जाएगा, वो क्लींजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फेज है, अगर आपकी अवेकनिंग चल रही, काउंटर पार्ट आपके साथ है, और मैं उस केस की भी बात करूंगा जब आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिले होते हैं या आपको लग रहा है कि आप बचपन से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ साइंस आपको फोकस हो, इसका पर्पस क्या होता है इस जर्नी का, वीडियो के एंड में बात करेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सेकेंड स्टेज है जब अवेकनिंग हो रही है, व्यक्ति की अवेकनिंग चल रही है, उस बीच में आपको ऐसी वीडियोज पॉपअप हुई, आपके सामने आई और आपने देखा, आपको लगा कि ये सब नहीं है, लेकिन सडनली स्लोली आप रियलाइज़ करने लगे हाँ ये जर्नी है। क्योंकि कहीं ना कहीं से बार बार यूनिवर्स डिफरेंट सिग्निस्टीज के द्वारा, डिफरेंट मेथड्स के द्वारा आपको बता रहा है। अगर नंबर्स दिख रहे हैं आपको, अगर यूनिवर्स कोई मैसेज भेज रहा है, तो डेफिनेटली डीप कनेक्शन है आपका, उस कनेक्शंस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना ही चाहिए। और दूसरा, जब अवेकनिंग फेज चल रहा हो तो उस समय आपको थोड़ा सा सरेंडर के फेज में जाना है। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है और राइज होती है, क्योंकि उस समय आपको मोर एनर्जीज चाहिए। अवेकनिंग के टाइम बहुत सारी ऊर्जा चाहिए जिसमें अच्छे से आपकी ऊर्जा कुंडली, आपकी जीवन शक्ति ऊपर उठ सके और आप अवेयरनेस के फेज में जा सके, साथ में आप में ईगो कम हो सके। क्योंकि कई लोग जब अवेकनिंग चल रही होती तो बहुत सारा ईगो आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं। इन दोनों ही स्टेजों से आपको ऊपर आना है। तीसरा एक स्टेज है, आप में से कई सारे लोग बताते हैं, तीसरा स्टेज है, अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा और लर्निंग कर रहे हैं, जगह जगह से सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमको क्या चीज़ सीखना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम सीख कुछ भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए, अपने न्यूरोलॉजिकली सिस्टम बदलने के लिए अपने माइंड को सबसे पहले फोकस देना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी चीज़ें सीखिए, जैसे योगा सीखिए, जो बॉडी जिससे ठीक होती है, आपका माइंड बैलेंस होता है। उसके बाद ही, जैसे अष्टांग योग में आप यम नियम आचरण पहले फॉलो करते हैं, प्रत्याहार पहले फॉलो करते हैं, बिकॉज आपका फूड अगर ठीक नहीं है, आप जर्नी में हैं, अगर आपका विचार बहुत बैलेंस नहीं आते हैं, ओवर थिंकिंग आती है, तो कभी भी आप इस जर्नी के एंड फेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हीं यम नियम आचरण और प्रत्याहार पे फोकस करना है। इसके लिए मैं स्पेशल तरह का मेडिटेशन ला रहा हूँ, आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। अगर नीचे नहीं ऐड है तो वहाँ पे ऐड हो जाइए, प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तीसरा एक स्टेज है जो कि एक्चुअली चौथा है, जिसमें आपको कई बार यहाँ पे रियलाइजेशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसे मैंने सेपरेशन की बात की, जैसे आप मिलते हैं, इनिशियल स्टेजेस में रियलाइजेशन होता है, और उस समय आप जब जैसे जैसे आपके दिन गुजर रहे होते हैं, आप फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को देख रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है, इससे पहले बहुत सारी वीडियो देख चुके हो, बट आपको इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाए कि ये जर्नी होती है और मेरी भी है,
तो आपको कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस जर्नी में हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अभी बहुत मज़े आ रहे हो, बहुत स्मूथली चल रहे हो, यकीन मानिए, लेकिन जर्नी में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होते हैं। मे बी इस जर्नी का पर्पस ओनली मैरिजेस नहीं होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ। इस जर्नी का मतलब होता है हम वो बन पाएँ जो हम बन सकते हैं, हम वो बन पाएँ जो हम जान सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, अपने हायर सेल्फ तक पहुँच पाएँ। इस जर्नी का पर्पस, अल्टीमेट रीज़न है टू लर्न अबाउट लव, यू लर्न अबाउट रिलेशनशिप। जब तक आप हार्ट चक्र कंप्लीटली हायर वर्जन पे नहीं जाएगा, ये जर्नी का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। कई लोग ही मैरिजेस हो जाती है इस जर्नी में, बट फिर भी वो अधूरे रहते हैं। जर्नी टू फ्लेम जर्नी आपको पूरा करती है नहीं, आप खुद अपने आप को पूरा करते हैं, क्योंकि इस जर्नी का मेन उद्देश्य है प्यार क्रिएट करना। और रियल में आप कहीं से भी प्यार क्रिएट कर रहे हैं, उस प्यार को अंडरस्टैंड करना, उसके हायर वर्जन सर कनेक्ट होना, एक अनलिमिटेड लव अपने भीतर जगाना और उसे देना। अगर आप ये सीख जाते तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। मे भी साथ में कर पाएँ, मे भी अलग कर पाएँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से इनिशियल स्टेज में जो भी लोग हैं वो अच्छे से रिमेंबर कर लें कि इस जर्नी का मेन उद्देश्य लर्न अबाउट रिलेशनशिप। आपको अटैचमेंट्स को फॉलो नहीं करना है। आप सभी लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक भी साइन महसूस करते हैं, रियलाइजेशन होता है, जिनके साथ डीप कनेक्शन है, आप सबको एक अटैचमेंट से ऊपर आना है। सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन से ऊपर आना है और धीरे धीरे सेक्सुअल एनर्जीज को हायर सेल्फ तक ले जाना है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। कुछ लोगों के ऐसे फेज पे होते हैं कि लाइफ में करियर के फेज पे उनको कुछ समझ नहीं आता है, पर वो होते ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो करियर अगर आप जानना चाहते हैं इनका, देखिए मोस्टली ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो लाइट वर्कर्स होते हैं, मास्टर सोल्स ही होती हैं। तो आप कोशिश करिए ऐसा जिसमें लोगों की मदद कर सकें, ऐसा कोई भी करियर जिसमें डायरेक्ट आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लोगों को हील करते हैं, या फिर डॉक्टर होते हैं। एनीथिंग इज रिलेटेड टू लोगों की सेवा, जिसको आप बहुत मन लगा के कर सकते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप में मास्टर सोल्स वाली टेंडेंसी आ जाए तो ज़रूरी नहीं आपकी मास्टर्स बने, लेकिन आप एक लाइट वर्कर, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इससे आपको सोल फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि आप में बहुत सारा प्यार होता है, आप उसे दे सकते हैं, अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। करियर के लिए सिंपल है, आप ऐसा कोई जॉब करिए जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हो, जो कि लोगों के जन कल्याण के लिए हो, आपके जन कल्याण के लिए हो, आप सब एक साथ मिलकर प्रोग्रेस कर पाएँ। तो तीसरा, अगर कई सारे लोग इसमें पूछते हैं कि अगर मैरिज हो गई है या ये जर्नी बाद में पता चली है, अगर आपके लाइफ में ऐसी स्टेज कोई आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसी स्टेजेस आती हैं बिकॉज हम पहले से इन चीज़ों पे अवेयर नहीं होते। अगर ऐसी स्टेज है तो आपको कहीं ना कहीं साथ मिलके प्रोग्रेस करना है, ध्यान देना है एक दूसरे को, और एक दूसरे को धीरे धीरे टीचिंग करनी है, एक दूसरे को धीरे धीरे सिखाना है और उनको हील करना है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। होप आप भी मुझसे कोई लोग अगर किसी विशेष स्टेज पे फंसे हुए हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नीचे आंसर देने की। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो टेलीग्राम पे ज़रूर ऐड हो जाइए, वहाँ से आप उसी जगह पे पहुँच सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इमोशनल स्टेजेस हो, अप डाउन चल रहा हो, मून फेस का आप पे बहुत प्रभाव पड़ रहा हो, सारे मेडिटेशन मैंने कराए हुए हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जो कि लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम्हें ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।